आज का हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। हमने लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो सर्कल्स हैं जिनको बराबर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इनके कितने हिस्से किए गए हैं। 1 2 3 4 5। तो इसके हैं टोटल 5 पार्ट्स, यानी 5 हिस्से किए गए हैं। इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर बताता है कि कितने टोटल पार्ट्स हैं। और अब हमने देखना है कि इसमें से कितने टोटल पार्ट्स को कलर किया गया है। 1 2 3। इनमें से 3 पार्ट्स को कलर किया गया है, तो न्यूमरेटर आएगा 3। न्यूमरेटर हमें बताएगा कि टोटल कितने पार्ट्स को कलर किया गया है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसके कितने टोटल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5। तो इसके भी टोटल 5 ही पार्ट्स हैं, यानी इसके भी टोटल 5 हिस्से किए गए हैं। और उसमें से कितने हिस्सों को कलर किया गया है। 1 2 3 4। इसमें से 4 पार्ट्स को कलर किया गया है, इसलिए इसका न्यूमरेटर आएगा 4। अब अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को गौर से देखें तो इसका डिनोमिनेटर भी 5 है और इसका डिनोमिनेटर भी 5 है, यानी दोनों को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 5 बराबर हिस्से किए गए हैं। तो इस तरह की फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, यानी एक जैसे। और कैसे एक जैसे, यानी दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। इसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं। ये हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। अब देखते हैं कि इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके टोटल 10 पार्ट्स किए गए हैं, तो डिनोमिनेटर में आएगा 10, क्योंकि डिनोमिनेटर बताता है टोटल पार्ट्स को। और इसमें से टोटल कितने पार्ट्स को कलर किया गया है। 1 2 3 4 5 और 6। तो 10 में से 6 पार्ट्स को कलर किया हुआ है। अब इसको देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके भी टोटल 10 पार्ट्स किए गए हैं, तो डिनोमिनेटर में आएगा 10 और 10 में से कितने पार्ट्स कलर हैं। 1 2 3 4। तो 10 में से 4 पार्ट्स को कलर किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी लाइक फ्रैक्शंस हैं। और वो कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास अगेन 2 सर्कल्स हैं। इसके हैं 3 पार्ट्स टोटल। ये हमें देखने से भी नज़र आ रहा है, इसलिए मैं नहीं गिन रही। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं और उनमें से 2 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, और ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2/3। अब इसको देखें। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल इसके 9 पार्ट्स हैं, और 9 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है। 1 2
3, 4, 5, 6। 9 में से 6 पार्ट्स को कलर किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका डिनोमिनेटर है 3 और इसका डिनोमिनेटर है 9। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए ऐसे फ्रैक्शंस को कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ये कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनका हमने क्या करना है? राइट 2 लाइक फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। इनके हमने 2 लाइक फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो 2/7 है, इसका लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? 1/7 और 4/7। लाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है 9/4 और इसके लाइक फ्रैक्शंस होंगे 3/4 और 2/4। इसी तरह से लास्ट वाला है, इसके लाइक फ्रैक्शंस होंगे 6/7। आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम हो। इसी तरह से 11/7, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं इनके। अब एक और क्वेश्चन है, राइट एन अनलाइक फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने अनलाइक फ्रैक्शंस लिखने हैं। 2/7 है, तो इसका अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? 2/3। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होता है और न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह से 9/4 का अनलाइक फ्रैक्शन होगा 3/2। क्योंकि डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होगा तब ही हम इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। लास्ट है 5/7, तो इसका अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? 6/8 होगा। इस तरह से हमने इनके अनलाइक फ्रैक्शंस लिखे। आज हमने पढ़ा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में।